एक 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन, बीम से एक 4 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लॉन्ग में ये 6 मार्क का जो पूछेगा वो हर हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, और शॉर्ट में जब भी पूछा है तो हर हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए ये 4 मार्क का जो थ्योरेटिकल है, 6 मार्क का न्यूमेरिकल है, और 2-3 इससे पूछेगा ये हमको कि ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो हम बताए थे कि इसमें पढ़ लेना थ्योरेटिकल में पहले पढ़ लेना टाइप्स ऑफ बीम, यानी यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ बीम, यानी बीम का जो टाइप पढ़ना है यहाँ पे, जिसमें ये दिए थे सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड, एक दिए थे दूसरा कैंटिलीवर, और ये तीसरा दिए थे फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम, चौथा दिए थे ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम, पांचवा दिए थे कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। यानी इस बीम का टाइप है, और इसी टाइप का हम बता चुके हैं कि फिगर में किस तरह का होता है, मतलब कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका स्केच करके बनना चाहिए। बताइए उसका फिगर कैसा बनता है। तो जो फिगर है सभी का फिगर को याद कर लेना। एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बीम, सभी बीम टाइप का बीम का नाम लीजिए और उसके फिगर को स्केच कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमको 4 मार्क में कि एक सभी का नाम लिख दीजिए और सभी का फिगर को ड्रॉ कर दीजिए। अब कभी पूछता है क्या कि टाइप्स ऑफ बीम में आप इसका डेफिनेशन दीजिए सभी बीम का। तो ये सब बीम का डेफिनेशन को देना है कि सिंपली सपोर्टेड किसको बोलते हैं, कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, फिक्स्ड किसको बोलते हैं, ओवरहैंगिंग किसको बोलते हैं, कंटीन्यूअस किसको बोलते हैं, या हो सकता है उसमें से किसी 2 बीम का डेफिनेशन पूछ दे। लेकिन ये फिक्स है, एक क्वेश्चन इस शॉर्ट में से टाइप्स ऑफ बीम में या तो इसका फिगर बनाने दे दे या तो इसका डेफिनेशन दे दे। फिगर और डेफिनेशन पूछेगा। एक ये बेसिक क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ बीम के सभी बीम का टाइप्स और इस फिगर को पढ़ के जाना है। और उसके अलावा अब दूसरा इसमें क्या है पढ़ने के लिए हम एक और ये 3 ऑब्जेक्ट थ्योरेटिकल इसमें से बार-बार पूछता है, और ये 3 में से 100% एक कोई न कोई होगा ही जिसमें टाइप्स ऑफ बीम पहला हो गया। और दूसरा क्या है कि पूछते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड, ये इसका भी डेफिनेशन पूछता है। लोड का डेफिनेशन जिसमें हम बता चुके थे इसमें कि एक बोलते हैं ये पॉइंट लोड, एक पॉइंट लोड होता है, दूसरा होता है यहाँ पे यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा होता है यूवीएल, ये 3 लोड होता है। ये तीनों लोड के बारे में हमको डेफिनेशन पूछता है। शॉर्ट में पूछेगा कि डिफाइन कीजिए टाइप्स ऑफ लोड का, तो पॉइंट लोड का डेफिनेशन, यूडीएल का डेफिनेशन, यूवीएल का डेफिनेशन, ये सारे का डेफिनेशन दे देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये शॉर्ट का पहला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ बीम, दूसरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ लोड, और ये तीसरा ये पूछता है बार-बार रिपीट करता है 3 में से ही कोई एक पूछता है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स पूछता है यहाँ से, ये सपोर्ट के बारे में पूछता है। सपोर्ट भी बता चुके थे यहाँ पे कि एक होता है हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, दूसरा होता है यहाँ पे रोलर सपोर्ट, और तीसरा दिए थे फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। ये तीनों सपोर्ट के बारे में हमको पढ़ना है। सिंपल सपोर्ट भी बताए थे, लेकिन ये इस सभी का हिंज सपोर्ट किसको बोलते हैं, रोलर सपोर्ट किसको बोलते हैं, फिक्स सपोर्ट क्या होता है, ये सपोर्ट के बारे में 4 मार्क का। ये 3 में से 100% ये श्योर है कि कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो टाइप्स ऑफ बीम, या तो टाइप्स ऑफ लोड, या तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट, इसी सभी का डेफिनेशन पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव जो पूछता है वो पूछता है बीम के डेफिनेशन से कि एक बराबर पूछता है क्या, एक कोई बीम फिक्स है और दूसरा साइड इसका फ्री हो, एक साइड बीम का फिक्स हो दूसरा साइड फ्री हो, उसको कौन बीम बोलते हैं, तो ये कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। एक ये भी डेफिनेशन बार-बार ऑब्जेक्टिव पूछा है कि जिस बीम का एक ही एंड पे हिंज लगा देते हैं और दूसरे एंड पे रोलर लगा देते हैं, तो उसको कौन सा बीम बोलते हैं, उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। और एक साइड
दूसरा साइड फ्री रहता है, उसको हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। एक हिंज रहता है और दूसरा रोलर रहता है, तो इसको हम सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। ये कैंटिलीवर, ये सिंपली सपोर्टेड। ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट करता है ऑब्जेक्टिव के लिए और पूछता है कभी-कभी कि ये बताइए टाइप्स ऑफ सपोर्ट में हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। अच्छा, चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब क्या है कि ये सभी सपोर्ट है, इसलिए ऑल ऑफ दीज देना, मतलब हिंज में भी, रोलर में भी, ये फिक्स में भी। लेकिन ये पूछता है एक हमको कि हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन कंपोनेंट होता है। हिंज सपोर्ट में बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में दो रिएक्शन कंपोनेंट होता है। एक होता है मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन ये कितने डिग्री से, तो 90 डिग्री से। इसलिए हिंज सपोर्ट जहां पे काम करता हो वहां पे दो रिएक्शन कंपोनेंट। अब पूछता है कि रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन कंपोनेंट होगा। रोलर सपोर्ट में हमको एक ही वर्टिकल कंपोनेंट काम करता है, इसलिए रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन कंपोनेंट, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन कंपोनेंट और फिक्स सपोर्ट कहीं पे है इस तरह करके। तो यहाँ पे क्या देना हमको, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी काम करेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी काम करेगा और इस पे एक एक्स्ट्रा मोमेंट भी काम करेगा। तो फिक्स जहाँ पे सपोर्ट है वहां पे रिएक्शन कंपोनेंट हमको 3 काम करता है, जहाँ पे हिंज है वहां पे 2 करता है, जहाँ पे रोलर है वहां पे 1 करता है। और इस थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पढ़ के जाना है कि थ्योरेटिकल हो गया। अब न्यूमेरिकल में चलते हैं हम कि न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछता है। क्लास में जो है इसमें वीडियो में डाले हैं 3 न्यूमेरिकल, 4 न्यूमेरिकल और एकदम श्योर सर्टेन है उसी 3 में से कोई एक ना एक होगा जिसमें इस तरह का हम वीडियो बना के डाले हैं। एक साइड हिंज हो, एक साइड रोलर हो और इस पे यूडियल लोड काम करता हो यहाँ पे और ये इंक्लिनेशन लोड काम करता हो 30 डिग्री से 20 न्यूटन का और ये 30 न्यूटन का। इस तरह का एक हमको बना के जाना है। और दूसरा क्या करना है, इसी पे पूछता है बराबर, एक ये हिंज सपोर्ट हो गया, एक रोलर सपोर्ट हो गया, लेकिन ये बीम चेंज कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लोड, यहाँ पे यूडियल। तो ये जो लोड हो, ये जो हो गया ओवरहैंगिंग बीम में, इस टाइप से एक न्यूमेरिकल पूछेगा और या एक न्यूमेरिकल इस टाइप से पूछेगा। यहाँ पे हम हिंज दे देते हैं, यहाँ पे रोलर दे देते हैं, यहाँ पे यूडियल दे देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लोड देते हैं, यहाँ पे यूडियल। ये बोथ साइड ओवरहैंगिंग इस तरह का न्यूमेरिकल, वन साइड ओवरहैंगिंग इस तरह का न्यूमेरिकल, या एक सिंपल ये दे देगा इस तरह का न्यूमेरिकल। लेकिन यहाँ पे फोर्स इंक्लिनेशन करके देगा, हो सकता है यहाँ पे भी इंक्लाइन 30 डिग्री से, यहाँ पे भी इंक्लिनेशन एक फोर्स दे देगा 30 डिग्री से, इंक्लिनेशन यहाँ पे भी फोर्स हमको दे देगा 30 डिग्री से। लेकिन ये जो हम वीडियो YouTube पे डाले हैं वो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से ये सारे रिलेटेड है, उसी तरह बनेगा। इसलिए ये अगर बीम को इतना आप कंप्लीट कर देते हैं तो बीम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसमें एक ये भी पूछता है कि इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है ऑब्जेक्टिव में। ये तो लामीज थ्योरम, एक लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट भी पढ़ लेना है और लामीज थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल को भी देख लेना है। इसलिए लामीज थ्योरम इसी बीम में इक्विलिब्रियम टॉपिक में भी है। एक यहाँ पे लामीज थ्योरम को देख लेना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को देख लेना। इक्विलिब्रियम कंडीशन हम बताए थे कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0, समेशन ऑफ वर्टिकल 0, समेशन ऑफ मोमेंट 0। ये तीनों कंडीशन जो होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन का होता है। अच्छा, ये भी पूछता है कि कोई पार्टिकल्स है जिस पे फोर्स काम कर रहा है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो ये जो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो इस पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स बोलते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम फोर्स होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन का कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन को इस तरह देख के जाना है। और एक लामीज थ्योरम बोले थे कि कोई फोर्स कंकरेंट फोर्स और कोप्लेनर, मतलब कि एक पॉइंट से ही गुजर रहा हो और एक ही प्लेन पे भी हो और ये अल्फा से, ये बीटा से, ये गामा से, यहां से इंक्लिनेशन हो तो P Q R एक इसको रिलेशन है कि P बट्टे ये sin अल्फा इक्वल टू Q बट्टे ये sin बीटा इक्वल टू R बट्टे sin गामा। ये रिलेशन हमको स्टेटमेंट में भी और इससे एक न्यूमेरिकल को भी देख लेना, सिंपल न्यूमेरिकल, कि हमको यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल को देख लेना जो बता चुके हैं। और इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा, जितना देना है इसी में से 12 आ जाएगा।
बीम टॉपिक में से, और इसी से कंप्लीट हमको करना है, जितना बताए हैं उतना ही करके जाना है।